की है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में हम लोगों के इलाके के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं साथियों। पूरे विधानसभा में एक ही कैमूर व्यायामशाला था जहां पे पूरे बिहार के बच्चे प्रैक्टिस करते थे और वह कैमूर व्यायामशाला के बच्चे अपनी प्रतिभा के बदौलत पूरे देश में इस इलाके और राज्य का नाम रोशन करते थे साथियों। लेकिन उस व्यायामशाला को भी यहाँ के वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह और वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह और वर्तमान विधायक अशोक सिंह ने बंद करने का काम किया साथियों, बंद करने का काम किया। तो मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से अपने खिलाड़ियों भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भाई आपके बेटे को मौका मिला तो हर गांव में एक 73 खेल मैदान, हर पंचायत में मिनी स्टेडियम और हर प्रखंड में बेहतर स्टेडियम का निर्माण आपका भाई आपका बेटा कराएगा साथियों, आपका भाई तमाम लोगों को आपने मौका दिया। अभी के जो वर्तमान विधायक है अशोक सिंह 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार है, 10 साल से ऊपर हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है साथियों। लेकिन इन जुमलेबाजों ने आज तक इस विधानसभा में एक भी कोई ऐसा काम किया हो जिसको गिनाने का ये काम करे। 11 महीने विधायक को विधायक बने हो गए, 11 महीने में इस राजगढ़ विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ। जब आचार संहिता लगने की हुई तो विधायक की गाड़ी में नारियल फीता और बोर्ड लेकर घूम रहे थे और जगह जगह बोर्ड लगा के शिलान्यास करके कह रहे थे कि अगर मैं फिर से जीत जाऊंगा तो इस काम को करा दूंगा। मेरे भाई मेरे साथी, ये जुमलेबाज है, ये 15 लाख रुपए देने का झूठा वादा करने वाले लोग हैं। ये झूठ बोलकर गंगा का पानी रामगढ़ में लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक तो इस इलाके के इस जिले के बगल के इस बिहार के सोन का जो पानी है, सोन नहर प्रणाली को सुदृढ़ करके आज तक इन लोगों ने सोन के पानी को भी सोन नहर प्रणाली को सुदृढ़ करके सोन का पानी नहीं ला पाया लोग, तो बिहार का पानी है तो चले हैं उत्तर प्रदेश से गंगा का पानी लाने वाले। ये झूठे लोग हैं। 11 महीना हो गया, विधायक जी ने कहा था उस चुनाव में, विधायक जी ने मन से कहा था कि अगर मैं गंगा का पानी नहीं ला पाऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे तमाम देवतुल्य जनता से कि गंगा का पनिया कहाँ पहुँचल बा? ओरछा तक पहुँच गई बा? ओरछा तक गंगा का पनिया पहुँच गई बा? तो जब आपके दरवाजे पर तू आएंगे वोट मांगने तो आप पूछिएगा कि नेताजी आप तो कहले वाला के गंगा का पानी पहुंचा के सब वोट मांगे आए, कहाँ का गंगा का पानी? इसी देवलिया के फील्ड में कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का। इसी ग्राउंड में हर साल इस इलाके के नौजवान साथी हर साल बेहतर फुटबॉल का टूर्नामेंट कराते हैं। मेरे साथी एम्बुलेंस को जाने दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। इसी ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को सहमति मिली थी, लेकिन हमारे इस इलाके के, इस गांव के, इस क्षेत्र के नौजवान साथियों को टूर्नामेंट कराने की सहमति नहीं मिली थी साथियों। उसी कार्यक्रम में माननीय विधायक जी ने 3 गो डब्बा बनोइले रहा, एगो दुर्गावती लिखा रहे, एगो रामगढ़ लिखा रहे, एगो नुआव लिखा रहे। तीनों डब्बा में बोतल का गंगा पर जल लेके डाल के कहा हई दुर्गावती गंगा जला गई, हई नुआव आ गई, हई रामगढ़ आ गई। सोचिए कितने बड़े जुमलेबाज ये लोग हैं। तो आप सबसे भी मैं अपील करता हूँ कि जब आपके ये दरवाजे पर आए इन लोगों से पूछिएगा कि एक काम आप लोगों ने नहीं किया है। तो वे ज्यादा कुछ न कहते हुए और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की तो बात ही नहीं करना। जो लोग खुद ही 20,000, 25,000, 20,000 में सिमटने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में तो बात ही करना बेईमानी है। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हुए अभी वर्तमान में राजद के सांसद सुधाकर सिंह है, वो कह रहे थे कि हाथी
यूपी से चलल है और के बंगाल के खाड़ी में भेज देवे के बाद। अरे सांसद जी, हाथी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु तक हाथी है। आपको नहीं पता क्या हाथी पूरे देश में बाकी है। और यही हाथी आपके परिवार के राजनीतिक काबू पर अंतिम तीर साबित होगी। इस मंच के माध्यम से बिल्कुल याद रहता है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच हुआ है, आप दोनों लोगों ने इस्लाम और विधानसभा को जो लूटा है, तो यही हाथी आप दोनों भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर चैन से बांधेगी, जेल भेजकर। तो आप सबसे आप सबसे अपील करता नहीं, कि रामगढ़ के बेहतरी खातिर, इस इलाका के बेहतरी खातिर, इस क्षेत्र के बेहतरी खातिर एक बार हम लोग नेता चुन ले हैं जा, विधायक चुन ले हैं जा। एक बार हमारे देव जनता, हमारे नौजवान साथी एक बार जनता के चुन जा, एक बार जनता के चुन जा। बहुत नेता के चुने हुआ जा, 5 साल जनता खातिर चुना जा। अभी मंच लगी, भोरका नेता आई है, नीतीश कुमार जी आई है, तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा आई है, तो कहीं तेजस्वी यादव जी आई है, कहीं मोदी जी आई है, तमाम लोग आई। यहाँ जगह के नेताजी लोग दिल्ली देखा, पटना देखा, तो नहीं कहिए हमारे विधानसभा देखे के बाद, और यहाँ जाके मुख्यमंत्री बनाओ, तो कहिए जाके हमारे विधायक बनाओ चाहिए। काम विधायक से होला, हम विधायक से जाके बतियाई, हम विधायक से लड़के काम कराई, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नहीं पहुंच बजा। एक बार रामगढ़ विधानसभा के देवपुर जनता और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है। ये लड़ाई आप नौजवान साथियों की भी है, और कुछ और जवानी चलती है, कुछ और जमाना चलता है। इस बार नौजवानों को संयम से रहते हुए इस रामगढ़ विधानसभा में दिखा देना है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो इस देश और मुल्क में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। साथियों बढ़ चढ़ मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, रामगढ़ विधानसभा के सामाजिक परिवर्तन में आपको बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, बढ़ चढ़ कर भाग लेना। बहुत बहुत धन्यवाद बा। और अब तक एक और बात बा कि बहन जी के साथ है, हम लोगों के पार्टी के साथ है, हम लोगों के नेता तो वैसी साहब भी आगे बना, और वैसी साहब के आशीर्वाद बा। रामगढ़ विधानसभा में कोई रोके वाला नहीं थे। एक बार जनता के हाथी, आपका हाथी, जनता का हाथी, नौजवान का हाथी, आपका हाथी पटना जाए वाला था, पटना जाए वाला था। एक भी हो सुन जा, एक भी वोट झूठे के नहीं चाहिए, एक भी वोट टूटे के नहीं चाहिए, नहीं ना। 6 तारीख के सूचना सुन जा, 6 तारीख के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी भगवा हवाई अड्डा में आ रही है 7 तारीख को। तब तमाम नौजवान साथियों को भी वहां पहुंचना है, आप सबको बहन की बातों को सुनना है। और एक और बात मैं लास्ट में कह देना चाहता हूँ, आप सब संयम से फेसबुक हो गई, जितना नौजवान साथी जा, अगर क्यों गाड़ियों में ही गाड़ी सुन जा, आप सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आप सब बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, आप सब अनुशासित सिपाही है। अगर कोई गाली भी देता है, कोई झगड़ा के लिए उकसाता है, तो अपने काम में रुई डाल के अपन काम करने के बाद जवाब नहीं देंगे। जवाब
11 तारीख के हाथी वाला भजन पर लोग दबा के देवे के बाबू आपस में लड़ावे का काम करियो लो, भाई भाई के लड़ावे का काम करियो लो, भाई भाई में विवाद पैदा करियो, लड़े के नहीं थे सम्मान के साथ। अगर कोई लड़की बुरा भी बोलता हाथ जोड़ के खाली कहे के बा कि भैया अपना बेटा अपना भाई के ओर दे दो, बस इतना नहीं कहे के बा। तो समझ रहे ना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 11 तारीख को ईवीएम के तीसरे खाने में हाथी वाला बटन इतना दबा दीजिए कि जब मजुरा से गिनती चालू हो गए तो कोटा पंचायत जाए से पहले बाकी विरोधी गिनती छोड़ के बाहर निकलना। कहते हुए अब तमाम साथियों से, तमाम नौजवान साथियों से, अपने देश अभिभावकों से, अपने गार्जियनों से, अपने हलिया बाजार के